आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सिंह। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश में 2011 से 2020 के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 60,000 से 70,000 बच्चों को अकाल मृत्यु से बचाया गया है। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में ये जानकारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और ओहायो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2011 और 2020 के बीच 35 राज्यों और 640 जिलों की शिशु मृत्यु दर तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के आंकड़ों का अध्ययन किया था। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान की अवधि के बाद और इससे पहले के वर्षों की तुलना में शिशु और बाल मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। नेचर पत्रिका की इस रिपोर्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रयासों के प्रभाव को उजागर करने वाले शोध को देखकर खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कृत शिक्षकों से आज बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल और श्रीधाम एक्सप्रेस 12 दिनों के लिए निरस्त कर दी गई है। रेलवे ने इसकी वजह पलवल स्टेशन में चल रहे ट्रैक सुधार कार्य को बताया है। ये दोनों ट्रेनें 5 से 16 दिसंबर तक निरस्त रहेंगी। महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन 17 सितंबर तक निरस्त रहेगी, जबकि श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 सितंबर तक हजरत निजामुद्दीन की बजाय आगरा कैंट तक जाएगी और वहीं से वापस आएगी। आज हरतालिका तीज का पर्व है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बैतूल, आगरमालवा और नर्मदापुरम में भी महिलाएं इस पर्व की तैयारी में जुटी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरतालिका तीज की सभी माताओं और बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 10 सितंबर तक तेज बारिश का कोई स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव नहीं है। इस वजह से तेज बारिश का दौर थमा रहेगा। हालांकि लोकल सिस्टम की वजह से पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है, लेकिन अगले 24 घंटे में ये दौर भी थम जाएगा। वहीं आज डिंडोरी और बालाघाट में तेज बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में धूप छांव और हल्की बारिश ही रहेगी। इससे पहले कल प्रदेश में हल्की बारिश और गर्मी का असर देखने को मिला। भोपाल में कोलार, भदभदा और कलियासोत डैम के एक-एक गेट खुले रहे। राजधानी में दिन में तीखी धूप और बादल भी छाए रहे। प्रदेश के जयमीना और आद्या तिवारी ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में मिक्स्ड डबल्स इवेंट्स का कांस्य पदक अर्जित किया है। कोरिया के एनस्योंग शहर में खेली जा रही 17वीं वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में आज जय और आद्या की जोड़ी ने चीन की जोड़ी को 5-3 से हराते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। हालांकि भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में कोरियन जोड़ी से परास्त हो गई। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के इतिहास में यह पहला अवसर है जब भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक जीता है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। पन्ना में मिड़ासन नदी के तेज बहाव में कल 2 लोग बह गए। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर नदी में टायर ट्यूब के जरिए नदी को पार करने की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ। शिवपुरी जिले के बदरवास में संचालित सिलाई प्रशिक्षण और परिधान उत्पादन केंद्र में महिला प्रशिक्षणार्थियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। द्वितीय चरण में कल 30 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। आगरमालवा जिले में शासकीय चरनोई को मुक्त करवाने के लिए जारी कार्यवाही में कल नलखेड़ा तहसील के ग्राम गुर्जरखेड़ी में 185 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आयुष विभाग जिला नर्मदापुरम के सभी 13 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में वृद्धजनों के लिए कल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। और मंडला में आज दोपहर तक धूप खिली रही, जिसके बाद मौसम बदल गया और 1 बजे से गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।